नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसबी के द्वारा जो आपके सहायक उपनिरीक्षक और सूबेदार यानी एएसआई आपके जो एलडीसी और आपका एएसआई आपका जो सूबेदार स्टेनोग्राफर है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 17 अक्टूबर 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो आई होप आप सभी ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा, और जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो वो अपने फॉर्म को फिल कर सकता है। अब फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, तो सभी जानकारी इसका हमने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर बना दिया है, तो उसको देख सकते हैं। अब जैसे ने फॉर्म फिल कर दिया है और आपके आवेदन में किसी प्रकार कोई मिस्टेक है, कोई आप संशोधन करना चाहते हैं, तो संशोधन की लिंक आपकी ओपन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 22 अक्टूबर आपके फॉर्म सुधारने की लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो पहले आपको सभी जानकारी एक एक करके अच्छी तरीके से फॉर्म को चेक कर लेना है, और उसके बाद अपने फॉर्म का यदि कोई मिस्टेक है तो बात का मत सोचिए, क्योंकि बाद में फिर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको समस्या होगी। इसलिए अभी आपको जो कुछ भी गलती है सब कुछ आपको सुधार लेना है। अब कैसे सुधारना है तो वही जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित या इसी तरीके की जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए पहले सबसे पहले आपको देख लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगने वाली है, फॉर्म करेक्शन की फ़ीस। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फॉर्म संशोधन के लिए आप यहाँ पर फीस को देख सकते हैं कि आवेदन की संशोधन की फ़ीस आपको 20 रुपये और पोर्टल चार्ज आपको 40 रुपये। इस प्रकार से आपको 60 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे करना होगा फॉर्म संशोधन के लिए। और आप कितनी बार फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको हर बार 60 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। तो कोशिश कीजिए कि सभी गलती को एक बार पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद आप एक ही बार में अपने फॉर्म को संशोधन कर लीजिए। और फॉर्म संशोधन में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, तो आप A to Z जानकारी, पूरी जानकारी सुधार कर सकते हैं। आप अपनी पूरी प्रोफाइल पंजीयन को भी सुधार सकते हैं, भले अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है। और दूसरा, आप अपने फॉर्म को भी सुधार सकते हैं। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर A to Z जानकारी कुल मिला के जो आपने स्टार्ट में फिल की थी वही आप सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस है। तो इसकी लिंक पर आपको आ जाना है। कैसे, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आप अपने मोबाइल से भी सुधार सकते हैं, और लैपटॉप पे पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी सुधार सकते हैं। तो एमपी ईएसपी की इस प्रकार से वेबसाइट पर आपको चल रहा है। अब यहाँ पर आपको जो पहली लिंक दिख रही esp.mp.gov.in, इसी पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर आप ऊपर की ओर देखिए, सबसे पहले यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो ईएसपी की हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे दिए गए हैं। और आपको आवेदन सुधारने के लिए या फॉर्म फिल करने के जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर आपको आवेदन सुधारने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक भुगतान पश्चात संशोधन करें और एक आपका आवेदन करें। तो फॉर्म फिल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, और फॉर्म को सुधारने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर बाकी देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात आपका यहाँ पर रखा जाना सुनिश्चित करें। बाकी आवेदन पत्र भरने के लिए ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर सबसे जानकारी ईमेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। और बाकी यहाँ पर फॉर्म करेक्शन का चार्ज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपल आगे बढ़ाई पर यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ाई पर क्लिक कर देते हैं तो अब यहाँ पर समझिए, जो आपके पास फॉर्म है, जो आपके पास फॉर्म का प्रिंट आउट जो आपने फॉर्म फिल किया है, वो आपको एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी ट्रांजैक्शन आईडी, तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहाँ मिलेगी, तो आप अपने फॉर्म को निकालिए इस प्रकार से। तो जहाँ आपका फॉर्म का आवेदन नंबर है, जहाँ आपको फीस दिख रही है कि आपको कितनी फीस लगी है, उसके बगल में एक आपका बड़ा सा नंबर आपको दिख रहा होगा, तो वही आपका ट्रांजैक्शन आईडी। जितनी भी आपको A to Z अल्फ़ाबेट है सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करना है, जितना भी आपको लिखा हो। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो यहाँ पर, इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार से एक कैलेंडर आ जाएगा, तो इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर डेट को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको जो इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर आंसर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस प्रकार से इसको यहाँ से क्लिक कीजिए, और सत्यापित कर जब जैसे आगे वाला पर क्लिक कर देते हैं आप, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने फॉर्म में फिल किया है, तो उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको वेरीफाई यहाँ से कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म में रजिस्टर मोबाइल नंबर, इस पर आपका एक OTP आएगा, वो OTP आपको सिंपल सा यहाँ पर फिल करना है, और सिंपल सा आगे बढ़ा पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर हम तरीका समझा देते हैं। पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि एक आपको ऑप्शन दिख रहा है नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें, एक आपको ऑप्शन दिख रहा है आगे बढ़ाए, और एक आपको ऑप्शन दिख रहा है एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तीनों का मतलब समझ लीजिए। यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, प्रोफाइल से मतलब है जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन में जैसे आपका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, आपकी
क्वालिफिकेशन हुई, आपकी फ़ोटो हुई, लाइव फ़ोटो हुई, आपका हैंड जो डिक्लेरेशन टेस्ट है वो हुआ, सिग्नेचर हुआ, आपके डॉक्यूमेंट हुए जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ या अन्य डॉक्यूमेंट। यदि इनमें कोई मिस्टेक है तो आप अपने एडिट जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी पहली प्रोफाइल पंजीयन को आप सुधार लीजिए। अब प्रोफाइल पंजीयन को कैसे सुधारना है तो इसका भी हमने चैनल पर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया प्रोफाइल पंजीयन का, तो उसमें हमने पूरी प्रोफाइल को सुधारने से लेकर आपकी जो हैंड रिटन आपका जो टेस्ट है उसको कैसे अपलोड करना है, लाइव फोटो कैसे कैप्चर करनी है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी, तो उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे प्रोफाइल को सुधार लेते हैं उसके बाद आप दोबारा से इसी प्रकार से प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें। यदि आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट आगे बढ़ा पर क्लिक कर देते हैं तो जो अपने प्रोफाइल में अपडेट किया है वो आपके फॉर्म में अभी अपडेट नहीं दिखेगा। तो पहले आपको प्रोफाइल को सुधार लेना है, इस ऑप्शन पर भी क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को पहले सुधार लीजिए। प्रोफाइल को सुधारने के बाद आप दोबारा से फॉर्म को जो संशोधन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको दिखा देते हैं, तो दोबारा से इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको आप लॉगिन करेंगे तो दोबारा से इसी प्रकार से पहुंच जाएंगे। तो आपको नवीनतम प्रोफाइल पर प्राप्त करें पर क्लिक करना है और आप चाहें तो यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइल पर क्लिक करके डायरेक्ट अलग से अपनी प्रोफाइल पंजीयन को यहाँ पर सुधार सकते हैं, यहाँ पर सुधार सकते हैं। इसको सुधारने के बाद प्रोफाइल को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट आना है, यहाँ पर इस पर भी क्लिक करके आ जाना है आपको। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त कर इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपकी प्रोफाइल में अपनी जानकारी एडिट की है वो आपकी फॉर्म में अपडेट यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपको प्रोफाइल पंजीयन में कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन पर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको सिंपल आगे बढ़ाए वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं या आपको कुछ और जानकारी को चेंज करना चाहते हैं जैसे अपने एग्जाम सेंटर वगैरह, तो फॉर्म की जानकारी को सुधारने के लिए सिंपल आपको फिर आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, इसको क्लिक कीजिए आप। तो इसके बाद आपका जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था सेम ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर आपको इसको भी चेंज कर सकते हैं, कुछ आपको समस्या वाली बात नहीं है। तो सभी को यहाँ पर इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। जो आपने फॉर्म में स्टार्टिंग फिल किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है, इसी को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। पोस्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर 10th की जानकारी को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पूरी A to Z जानकारी को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी आप फॉर्म को इसका मत कीजिए वीडियो को, अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी क्या है, वो एग्जाम सेंटर को भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और जब आप आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट पेज आता है जहाँ पर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी एक बात ध्यान देना है, जैसे फॉर्म आपने करेक्शन करने के बाद सबमिट किया है तो पहले प्रिंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बैक नहीं होना है, जैसा कि आपने स्टार्ट में एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया था और बैक आ चुके थे और दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन किया था तो आपको कंटिन्यू हो गया था। लेकिन यदि आप इसको बैक आ जाते हैं तो जो फॉर्म एडिट वाला है वो आपको दोबारा से फिर से प्रोसेस करनी होगी। इसलिए आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 60 रुपये आपको पेमेंट दिखेगा, तो अपने 60 रुपये को फीस को पेमेंट कर दीजिए और फॉर्म का प्रिंट निकाल के रख लीजिए। अब जिसके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है और आपने फॉर्म की फीस पेमेंट कर दिया है और आप कैसे चेक कैसे करना चाह पाएंगे तो उसको कैसे चेक करना है तो वो आप समझ लीजिए कैसे। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, आप एप्लीकेशन नंबर को सिंपल से होम पेज पर आएंगे तो वो यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड आपको फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक ऐसे करना है। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको क्लिक कीजिए तो आपका प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल कीजिए, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा होगा तो ही पासवर्ड को यूज कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे इसको लॉगिन करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यदि जिसके फॉर्म में भुगतान है दिख रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपको इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। लेकिन यदि जिसने ये बात सभी के लिए लागू है, किसके लिए जिसने फॉर्म स्टार्ट में फिल किया था भले ही एडिट नहीं किया है तो वो भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी फीस पेमेंट दिख रही है, पेंडिंग दिख रही है तो आपको 24 घंटा वेट कर लेना है। यदि फिर भी आपकी पेंडिंग दिख रही है तो आपको दोबारा से पेमेंट को कर देना है, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। और तीसरी बात, यदि अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो सिंपल से आपको फॉर्म में यही दिखेगा कि यह आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन निरस्त हो गया, आपने कोई गलती कर दी होगी तो आपको दोबारा से नया प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से फ्रेश फॉर्म को आप फिल कीजिए। बाकी आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जिसके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है, आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए, इस पर क्लिक करना है सिंपल सा। तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफाइल पासवर्ड आपको जो भी आपने फॉरवर्ड किया है इस कैप्चा को फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो अपने जितने फॉर्म फिल किए सभी की एप्लीकेशन नंबर से हो जाएंगे। तो उसमें से आपका ये एप्लीकेशन नंबर आपको खोज निकाल लेना है, उसको आपको फॉर्म में यूज कर लेना है।
तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है आपको, तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।